मैं हमेशा अपनी बहन को मासूम समझता था, लेकिन जब मैंने उसे एक रात 12 बजे उसके रूम में जो करते देखा, उसके बाद मेरा उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि वो अपनी उंगली से। मेरा नाम प्रेम है। मेरी उम्र 24 साल है। और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अर्पिता है। अर्पिता बेहद सुंदर है और बिल्कुल जानवी कपूर जैसी दिखती है। वो सिर्फ 21 साल की है। ये कहानी उस पल की है जब मुझे पता चला कि मेरी वो मासूम बहन अब बड़ी हो गई है। ये बात है 1 साल पहले की, जब मैंने उसके फोन में कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस बहन को मैं हमेशा मासूम समझता था, उसके बारे में वो सच जानकर मुझे यकीन नहीं हुआ। ये कहानी उसी पल से शुरू होती है जब मैंने अपनी बहन के बारे में वो राज जाना जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। गर्मी की रात थी। हवा जैसे थम सी गई थी और मेरे कमरे में पड़े बिस्तर पर सोने में भी मुश्किल हो रही थी। प्यास के मारे मेरी नींद खुल गई और जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, पता चला कि वो खाली थी। वक्त देखा तो रात के ठीक 1 बज रहे थे। नींद की खुमारी में मैं रसोई की ओर बढ़ा, जहां पानी की ठंडी बोतलें रखी होती थीं। तरफ जाते हुए मैंने देखा कि मेरी बहन अर्पिता के कमरे की लाइट जल रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अर्पिता हमेशा सोते वक्त लाइट बंद करके सोती थी। हमारे घर में ये नियम था कि सभी को सोते समय लाइट बंद रखनी चाहिए, और अर्पिता इस नियम का सबसे ज्यादा पालन करती थी। मैंने सोचा कि शायद वो लाइट बंद करना भूल गई होगी। अपनी बोतल में पानी भरते हुए मैंने मन ही मन सोचा कि उसकी लाइट बंद करके उसे आराम से सुला दूं। जैसे ही मैं उसके कमरे का दरवाजा खोलने लगा, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। क्या अर्पिता जाग रही होगी, या फिर वो सिर्फ नींद में लाइट छोड़कर सो गई होगी? दरवाजा खुलते ही जो मैंने देखा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अर्पिता अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, और वो अपने फोन की स्क्रीन में कुछ देखने में पूरी तरह मग्न थी। रात के इस समय, जब हर कोई गहरी नींद में था, अर्पिता का यूं जागना और फोन पर इस तरह से कुछ देखना बेहद अजीब लगा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसने फटाफट फोन को छुपा लिया, और उसकी आंखों में डर की एक झलक साफ दिखी। उसकी ये हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहूं। अर्पिता, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, उसके चेहरे पर इस वक्त चिंता और घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, अर्पिता, सब ठीक है? इतनी रात गए जाग रही हो? अर्पिता ने एक झटके में जवाब दिया, हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज में जो कंपी थी, उसने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या? ये जानने की ललक अब मेरे दिल में गहराती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मामूली बात हो, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां कुछ और ही कह रही थीं। इस रात की शुरुआत ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अर्पिता के इस रहस्यमयी व्यवहार का राज क्या था? क्या वो किसी परेशानी में थी, या फिर वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वो मुझसे या परिवार से छुपाना चाहती थी? उस रात के बाद से अर्पिता का वो विचित्र व्यवहार मेरे मन से हट ही नहीं रहा था। हर बार जब मैं उसे देखता, उसकी वो घबराई हुई नजरें मुझे याद आ जातीं। मेरे मन में एक सवाल उभर रहा था कि आखिर वो रात के अंधेरे में ऐसा क्या कर रही थी जो उसे मुझसे छुपाना पड़ा। कुछ दिनों बाद, जब एक मौका मिला और अर्पिता अपने कमरे में नहीं थी, मैंने उसका फोन उठाया। मेरा इरादा सिर्फ ये जानने का था कि आखिर वो किस चीज से परेशान है। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं? कहीं कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा? मेरा दिल इस बात को जानने के लिए बेचैन था। फोन का लॉक कोड मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उसे खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने उसकी फोन की गैलरी, मैसेज और एप्स देखे, तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। सब कुछ सामान्य था। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसकी उस रात की हरकत को समझा सके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी इंटरनेट हिस्ट्री में कुछ हो। जब मैंने उसके क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री चेक की, तो जो कुछ मैंने देखा, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी 17 साल की प्यारी बहन, जो हमेशा मासूम और शांत दिखती थी, उसकी ब्राउजर हिस्ट्री ने कुछ और ही कहानी बताई। वो चीजें जो उसने सर्च की थीं और जो वीडियो उसने देखी थीं, वो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थीं। मैंने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गलत देख तो नहीं लिया, लेकिन बार बार देखने पर भी वही परिणाम मिला। उसने कुछ ऐसे विषयों को सर्च किया था जिन्हें जानने की उसकी उम्र नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मेरी बहन किसी गलत संगत में पड़ गई है, या फिर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? उसके ये ऑनलाइन गतिविधियां
उसके मन में कौन से सवाल उठा रही हैं। उसकी ये हिस्ट्री देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में क्या सोचूं और क्या करूं। मैंने फोन को वापस उसकी जगह रख दिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा। ये सवाल कि आखिर मेरी बहन ने क्यों और कैसे ये सब सर्च किया, मेरे दिमाग में घूमता रहा। अब ये रहस्य और गहराता जा रहा था। जब मैंने अर्पिता की ब्राउज़र हिस्ट्री देखी थी, तब से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी मासूम बहन को ऐसी चीजों में क्यों और कैसे रुचि हुई? ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे पता था कि इस रहस्य का कोई गहरा कारण है, जिसे समझना जरूरी है। मैंने अर्पिता के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी बातों में एक बदलाव देखा। वो अक्सर अपनी एक खास सहेली के बारे में बात करती थी, जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी। उसका नाम सुनकर ही मेरे दिल में एक अजीब सी आशंका होने लगी। मैंने सोचा कि हो ना हो, अर्पिता की इस नई आदत के पीछे उसी का हाथ है। एक दिन मैंने अर्पिता से उसकी उस सहेली के बारे में सीधे बात करने का फैसला किया। मैंने उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, तुम्हारी वो नई सहेली कौन है? तुम्हारे साथ हमेशा उसका जिक्र सुनती हूँ। अर्पिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया, वो वो मेरी क्लास में नई आई है, काफी मस्तीखोर है और बहुत बातें करती है। मुझे उसकी बातों से ज्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन मेरी छठी इंद्री ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने अर्पिता को गलत रास्ते पर धकेला है। कुछ दिनों बाद मैंने अर्पिता के फोन की हिस्ट्री को फिर से खंगालने की सोची, इस बार और गहराई से। मैंने कुछ और भी चौंकाने वाले सबूत पाए। अर्पिता की सहेली ने उसे कुछ ऐसे वीडियो दिखाए थे जो उसकी उम्र और समझ से परे थे। ये वो वीडियो थे जो किसी भी नासमझ किशोरी के लिए सही नहीं थे। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि वो सहेली अर्पिता को सिर्फ वीडियो दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी, जिसे सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। वो लड़कों को फंसाने और उनके साथ गलत काम करने में भी माहिर थी। उसने अर्पिता को ऐसे कई किस्से बताए थे जो अर्पिता के मासूम दिमाग को विचलित कर रहे थे। ये सब जानकर मेरा दिल टूट गया। मेरी मासूम बहन, जिसे मैं हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी, इस तरह की गंदी आदतों में फंस चुकी थी। और इसका कारण थी वो सहेली, जो उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। अब मुझे अर्पिता को इस दलदल से बाहर निकालना था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मुझे उस सहेली से अर्पिता की दूरी बनानी होगी, और उसके बाद मुझे अपनी बहन को प्यार और समझदारी से समझाना होगा कि वो किस राह पर चल पड़ी है और उसे किस तरह से वापस सही रास्ते पर लौटना है। इस तरह मैंने अपनी बहन को उस गलत संगत से बचाया और उसे जीवन के सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन मेरा प्यार और समझ ही उसकी ढाल बने। अंत में अर्पिता ने उस सहेली से दूरी बना ली और अपनी गलतियों से सीखा। ये अनुभव हमारे रिश्ते को और मजबूत बना गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत संगत कितनी जल्दी और आसानी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अगर परिवार का सहारा और समझदारी हो, तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती।